एक्मे पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ जायसवाल। क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और या हाशिए पर ले जाता है? साथियों, 2023 में ये सवाल आया था और इसे हमें 250 शब्दों में लिखना था। इसके अंक थे 15। तो इसमें कीवर्ड देखते हैं। पहला कीवर्ड है शहरीकरण या नगरीकरण। क्या होता है? इस पर आने से पहले हमें यह समझना होगा कि शहर है क्या भला, शहर होता क्या है। दोस्तों, दुनिया का हर देश शहर को अपने तरीके से डिफाइन करता है। कोई देश कहता है आबादी के हिसाब से, कोई डेंसिटी के हिसाब से यानी घनत्व के हिसाब से, कोई बिजनेस एक्टिविटीज यानी आर्थिक नजरिए से। अपने अपने ढंग हैं नगर को परिभाषित करने के। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सोशल इश्यूज, तो हम यहाँ शहर को सामाजिक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि शहर क्या है, नगर क्या है। इसका पता हमें उसकी कुछ खूबियों से चलता है। किसी भी शहर की पहली खासियत है सेकेंडरी रिलेशन या द्वितीयक संबंध। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, शहर एक ऐसी जगह है जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। काम भर का मतलब आदमी रखता है। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करता है, ये जानने समझने का टाइम किसी के पास नहीं है और ना ही इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जो सामाजिक रिश्ते हैं तो या तो है ही नहीं, और अगर हैं भी तो बस हेलो जी वाले हैं, और उसके बाद दरवाज़ा बंद। यानी कि जो रिलेशनशिप है वो सेकेंडरी किस्म की है। दूसरी बात, नगरों में जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, उसका जो प्रकार है वो न्यूक्लियर है, नाभिकीय परिवार है। मतलब पति पत्नी और बच्चा। शहरों में जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार बहुत कम होते हैं। अधिकांश लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में ही रहते हैं, 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स में ही रहते हैं। उसमें जॉइंट फैमिली रह भी नहीं सकती। तीसरी बात, किसी भी नगर की पहचान में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बात का है कि वहाँ पे सर्विसेज कितनी अवेलेबल हैं, कितनी ज़्यादा सेवाएं आपको उपलब्ध हैं। आपके पास नेट की सुविधा है, आपके पास घर में सामान पहुंचाने की सुविधा है, जोमेटो है, आपका स्विगी है, जोमेटो है। आप जो चाहें जब चाहें जो जैसी भी चीज़ चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। ओला उबर है, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं, और अर्बन क्लैब है आपके पास, तो कुछ भी आपकी घर में कोई भी दिक्कत है वो आके सॉल्व करेंगे। तो ये जो सर्विसेज हैं ये बहुत शहर में बहुत ज़्यादा होती हैं। तीसरी चीज़, मोबिलिटी, गतिशीलता। शहर में लोगों को ना जल्दी रहती है, हर काम को उन्हें जल्दी करना है। इसलिए आप देखते होंगे जो शहर के लोग हैं वो बार बार घड़ी देखते रहते हैं। शहरों का यही फीचर उसे गांव से अलग करता है। यहाँ पे लोग ना आपस में एक तरह का कंपटीशन करते हैं, एक तरह की होड़ है। क्या होड़ है कि मेट्रो आई, बस आई या ऑटो है, हम पहले चढ़ जाए। या जैसे सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखने गए तो आप देखेंगे कि फिल्म खत्म होने से 5 मिनट पहले ही लोग गेट पर जमा हो जाते हैं, पहले हम निकले, है ना। तो लोगों को एक तरह की जल्दी रहती है। चौथी बात है जो सोशल मोबिलिटी है, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, जो हमारा धर्म है, उसकी भूमिका कम होती है। इसीलिए शहरों में बंधन कम होते हैं, प्रेम विवाह ज़्यादा होते हैं, जाति से बाहर विवाह देखने को अधिक मिलता है। एक शहरों की खास बात है कि यहाँ पर एक है एलिमेंट जिसे कहते हैं इक्वालिटी का है। यहाँ पर क्या है कि जो आदमी काम जानता है उसको प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद ही उसका देखा जाएगा कि उसका धर्म क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है। इसीलिए आप देखेंगे कि शहर में जो ई रिक्शा है वो महिला भी चला रही है, और ऑटो चालक भी महिलाएं हैं, या बस ड्राइवर भी हैं, मेट्रो भी महिलाएं चलाती हैं। एक चीज़ है हेट्रोजिनिटी, विजातीयता। मतलब ये है कि किसी भी शहर में लोग बाहर से आके बसते हैं
तो इस तरह से वो अब जो कल्चर लेके आ रहे हैं, तो शहर में कई तरह के मल्टी कल्चरल चीज़ें दिखती हैं। इसीलिए शहरों को, बड़े शहरों को खासकर, एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर कहा जाता है। अब इस नगर की इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो नगरीकरण कीवर्ड है, उसको समझने में आसानी होगी। देखिए, नगरीकरण का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी जगह पर लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगती है, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा हो रही है, और जो खेती से जुड़े काम हैं वो कम होते जाते हैं, वो रिड्यूस होते जाते हैं। गरीब लोगों का लगातार शहर में आना और शहरी क्षेत्र से धनी लोगों का बाहर जाना, इसका एक लक्षण है, एक ट्रेट है। थोड़ा सा पैसा आ गया तो लोग बाहर चले जाते हैं, और जो गरीब हैं वो गांव से शहर में आते रहते हैं। तो इस तरह की एक मोबिलिटी बनी हुई है, ये नगरीकरण का फीचर है। इससे क्या होता है कि जो लोगों का क्लास है वो बदलता रहता है। लोगों क्लास का मतलब ये है दोस्तों कि नगर में अगर अभी आपके पास मोटरसाइकिल है, तो इस बात के चांसेस हैं कि कुछ समय के बाद आप मारुति अल्टो ले लें, और ये भी चांस हैं कि अगले 2-3 साल के बाद पंच ले लें, और आपके पास इतना खुला मैदान है कि हो सकता है 2-3 सालों में आप और महंगी गाड़ियां BMW, ऑडी भी खरीद लें। तो क्लास इस तरह से बदलने के मौके नगरीकरण की प्रक्रिया में लोगों के पास होते हैं। जो लोग अपने आसपास की तुलना में देखेंगे कि वो ज़्यादा अमीर हो गए, तो उनका क्लास बदल गया, और वो अपने जैसा कमा रहे लोगों के बीच पहुंचते जाते हैं। जैसे दिल्ली में क्या है, पैसा आएगा तो लोग गुड़गांव चले जाएंगे, नोएडा चले जाएंगे, तो ये अपने क्लास के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से जो अर्बनाइजेशन है, जो नगरीकरण है, एक तरह से इवॉल्व हो रहा है। इसीलिए इसको उद्विकास के तौर पे देखा जाता है, इवोल्यूशन के तौर पे देखा जाता है। उद्विकास क्या हुआ? उद्विकास का मतलब है कि यह एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो अपने इंटरनल फोर्सेस, अपनी आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स यानी सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। ये हो गया उद्विकास। शहर भी इसी तरह से है। शहर भी एक निश्चित दिशा में परिवर्तन को प्रकट करता है, दिखाता है, और यह भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ता है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो हमारे सामाजिक संबंध हैं वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। जो हमारे सामाजिक वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, वो अब नहीं रहेंगी। जब वो बदलेंगी तो लोगों के विचार और व्यवहार में बदलाव आने लगेगा। अब अगला कीवर्ड है मेट्रोपोलिस। इसको हिंदी में क्वेश्चन में लिखा है महानगर। दोस्तों, एक अमेरिकी थिंकर थे, विचारक, जिनका नाम था लुइस ममफोर्ड। उन्होंने नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था को उन्होंने कहा ईओपोलिस। ये नगरीय विकास की इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था है ईओपोलिस। सेकंड उन्होंने बताया पोलिस। जब सेवा केंद्र या केंद्रीय बाजार पूर्ण नगरों के रूप में विकसित होते जाते हैं, और वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, सर्विस आदि चीज़ें मिलने लगती हैं, तो उसको उन्होंने कहा यह है पोलिस। इसी का तीसरा उन्होंने कहा मेट्रोपोलिस। जो हमारे काम का है वो ये कि मेट्रोपोलिस बड़े केंद्रीय नगर होते हैं, और ये प्रायः राज्यों या देशों की राजधानियां हैं, औद्योगिक नगर हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, जहां पे खूब लोग रहते हैं। चौथा है उनका मेगालोपोलिस। ये उन्होंने कहा कि जब नगरीय विकास किसी भी जगह का अपने पीक पर पहुंच जाता है, तो उस वैसे शहर को उन्होंने मेगालोपोलिस कहा। पांचवी उन्होंने अवस्था बताई टायरानोपोलिस। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े आकार का नगर है, लेकिन उसमें डिग्रेड होने के लक्षण दिखते हैं, उसका हिरास उसमें दिखने लगता है। अब उन नगरों के निवासी उन्हें उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर बसने के लिए जाने लगते हैं। और छठी अवस्था है नेक्रोपोलिस।
इसमें नगर का जो पतन है वो चरम सीमा तक हो जाता है और इसमें केवल अपराधी, गरीब लोग, अराजकता फैलाने वाले लोग ही निवास करते हैं और जो एक सिस्टम है सिटी का वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक इसमें शब्द है सवाल में, गरीबी। गरीबी क्या है? गरीबी का मतलब है दोस्तों, जीवन जीने के साधनों को जुटाने में असमर्थता। जो साधन जीवन जीने के लिए चाहिए उसको जुटाने में आप असमर्थ हैं तो आप गरीब हैं। सरल शब्दों में, साधन जुटाने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, धन के अभाव की स्थिति है, वो गरीबी है। यानी गरीबी उन वस्तुओं की आपूर्ति का अभाव है जो किसी व्यक्ति और उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता यानी कि उसकी वेलबींग को बनाए रखने के लिए जरूरी है। एक इसमें शब्द है मार्जिनलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? मार्जिनलाइजेशन का मतलब है दोस्तों, किसी व्यक्ति या जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसको मुख्य धारा से हटाइए और किनारे पे धकेल दीजिए, मार्जिन पे धकेल दीजिए। कैसे? उसके आप राइट्स छीन लें, उसको शक्तिहीन बना दें। तो इससे क्या होगा? जब उसके राइट नहीं रहेंगे तो उसके पास जीवन में आगे बढ़ने के मौके खत्म हो जाएंगे और संसाधनों तक, रिसोर्सेस तक उसकी पहुंच जो है वो कम हो जाएगी। तो हाशिए पर कौन धकेला गया है भारत में? महिलाएं, विकलांग, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जातियां हैं, आदिवासी लोग हैं, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक, इन लोगों को हाशिए पर धकेला गया। ये लोग मुख्य धारा से बाहर हो गए, यानी कि अब ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो गए हैं। दोस्तों, आप अगर इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसी क्रम में मेरा एक वीडियो संख्या 3 है, आप उसको देख सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। अब हम वापस सवाल पर आते हैं। सवाल था हमारा, क्या शहरीकरण गरीबों को और अधिक हाशिए पर धकेल देता है? तो हम इसका जवाब लिखेंगे असर्शन से, हाँ ये बात सही है कि शहरीकरण गरीबों को और अधिक हाशिए पर, पीछे की तरफ धकेल देता है, उनको पृथक्करण यानी कि उनको आइसोलेट कर देता है। मगर ये होता कैसे है? देखिए, पहली बात, गरीब लोग शहर की मलिन बस्तियों यानी कि जो स्लम एरिया है उसमें रहते हैं। जब शहरीकरण होता है तो आसपास के इलाके के लोग काम की तलाश में आएंगे, तो कहाँ रहेंगे? वो आएंगे सबसे पहले इन्हीं मलिन बस्तियों में रहने के लिए। वो सीधा बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े कोठियों में तो जाएंगे नहीं, वो मलिन बस्तियों में ही आकर रहना शुरू करते हैं। अब मलिन बस्ती में पहले से ही जो लोग रहते हैं वो बहुत कम सुविधाओं में हैं। अब उनकी सुविधाओं पर और अधिक दबाव पड़ने लगता है। इसको इसको एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं घिट्टोकरण या घिट्टोआइजेशन। ये प्रोसेस है जहाँ पे लगातार गरीबी में रह रहे लोगों के बीच और लोग आके रहने लगते हैं। इसको घिट्टोकरण कहते हैं। जैसे धारावी जो बस्ती है मुंबई की, वो एक घिट्टो कहा गया है। दूसरी बात, नगरों में जहाँ गरीब कम्युनिटी है वहाँ पर जो एजुकेशन है, जो हेल्थ सिस्टम है, उन पर क्या होता है कि नए तो खुल नहीं पाते, लेकिन जो नए लोग आ जाते हैं तो उस वजह से जो चीज़ें हैं उन पर और दबाव आ जाता है और उनकी हालत खराब होने लगती है। तीसरी बात, जो लोग शहरों में आते हैं वो ट्रेंड नहीं होते। ट्रेंड कैसे होंगे भाई? गांव से आए, उन्हें कुछ सीखा नहीं है, उनको मशीन चलाने का हुनर नहीं आता है, तो अनट्रेंड ही होंगे। और जब वो काम करने जाएंगे तो वो कम सैलरी पर काम करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में काम चाहिए होता है। तो जो गरीब वहाँ पहले से ही काम कर रहा होता है उसके लिए अधिक कमाने के जो मौके हैं कम हो जाते हैं। क्यों? उसको पता है कि जैसे वो छोड़ेगा तो मुझसे कम सैलरी वाला है वहाँ पर काम करने के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से जो अर्बनाइजेशन है उसके कारण जो नगरीय श्रमिक हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी धीमी गति से होती है। चौथी बात, जो शहरी मलिन बस्तियां हैं उनको अपराध का केंद्र माना जाता है। एक ये स्टीरियोटाइप बात है वैसे, लेकिन ये कहा जाता है कि
जो गरीब इलाके हैं वहाँ पे अपराधी भी मिलेंगे आपको। शहरीकरण की प्रक्रिया मलिन बस्ती निर्माण करती है, जिससे अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है। तो इन अपराधों का शिकार कौन है? इस इन अपराधों का सबसे आसान शिकार तो वहीं का रहने वाला गरीब ही है ना। और वो जब अपराध की चपेट में आ जाएगा तो उसके पास जो रिसोर्सेज थे वो और कम हो जाएंगे, तो वो और अधिक हाशिए पर चला जाएगा। अंतिम बात, जो नशाखोरी, ड्रग्स, तंबाकू, गुटखा, इन सब की लत भी हाशिएकरण के लिए जिम्मेदार मानी गई है। अब जो गरीब बस्तियां हैं, गरीबों के इलाके हैं, वहां पर ये नशे का सामान बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि एक गरीब आदमी के जीवन में इतनी हताशा है दोस्तों, इतना अवसाद है, इतना डिप्रेशन है कि वो उसको रिड्यूस करने के लिए नशा कर लेता है। ये कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। तो आग को पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, ठीक। अब इस बात को बैलेंस करने के लिए, इस शहरी जो हमने बातें, 5 बातें की, इसको बैलेंस करने के लिए एक बात और लिख सकते हैं, वो ये कि ये शहरीकरण ही है जो उन गरीबों को गरीबी की दलदल से बाहर निकलने का मौका भी देता है। उनके सामने चैलेंजेस तो हैं ही, लेकिन उनके पास चांस हैं। किस बात का चांस है? इस बात का चांस है कि वो अपनी गरीबी को खत्म कर लें। क्यों? क्योंकि नगर रोजगार के अवसर देता है, आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। हो सकता है कोई गरीब आए शुरू में रिक्शा चलाए, लेकिन उसके पास चांस है कि वो ई रिक्शा चला दे, या उसके बाद ऑटो चलाए, या उसके बाद वो उबर ओला चलाए, और या अपनी ही गाड़ी खरीद ले। ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो शहर में है, यहाँ पर उसके बच्चों को ऊंची पढ़ाई के मौके भी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं आगे जाके, उनके पास बेहतर इलाज के अवसर हैं जो पहले मुहैया नहीं थे। पर हाँ, चुनौतियां अधिक हैं। दोस्तों, बात यहाँ खत्म हो जाती है और यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा, एक फिल्म है चांदनी बार, आप उसको देखें। तो इस फिल्म में लगभग करीब करीब वही बात है जो हमारे सवाल का कंटेंट है। धन्यवाद।